हेलो, देखो गई है माई पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 4 है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जो नया तो हम बिना देरी के पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो तायुक जंकुक को काम संसारने लगता है और जंकुक जो है उसका हर काम को अच्छे से समझ रहा होता है और वो बार बार बीच बीच में लिप्स को चबाया होता है। यही देखता है बार बार उसके पिंके से लिप्स में ही खो जाता है और उसका मन जंकुक के लिप्स को डिस्ट्रैक्ट करने का था। वो उनको सब करना चाहता था और बाइट करना चाहता था। दीप्ति उन्हें उन किसमें मदोश होना चाहता था। उसका मन ये सब कुछ करने का था, बट वो मजबूर था अपने हाथों और वो अपने नोसिंग बेबी को हाथ करना थोड़ी चाहता था। तो तायोंग बोलता है, जंकुक बेबी आपको सब समझ आ गया होगा ना। तो जंकुक, जी हायोंग। तो तायोंग, तुम मेरे केबिन में ही काम करोगे, ओके। तो जंकुक, ओके हियोंग, आपको मैं हियोंग बोलूँ या तो सर। तो तायोंग, नो, ना तो सर बोलो ना तो हियोंग, सिर्फ मुझे नाम से बुलाओ, ते या तायोंग, ओके। फिर जंकुक, ओके हियोंग, मतलब ओके तायोंग। तो तायोंग, गुड। फिर जो है जंकुक वहीं एक और टेबल था, वो वहाँ जाकर बैठ गया और अपने काम को करने लगा। वो एक बार भी तायोंग की तरफ नहीं देखा जो उसको काफ़ी देर से घूर रहा था और अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो तो खुद का काम करना ही भूल गया था। वो तो भूल गया था उससे भी काम करना है। वो खुद से ही बोलता है, बेबी काश ये समय यहीं ठहर जाता और बस अब मैं आपको अपने सामने बिठा के यूँ ही देखता रहता। आपको देखने का हक भी सिर्फ हमारा हो सकता। काश तुम चांद होते और मैं सितारा होता। आशिया में घर हमारा होता। देखते लोग तुम्हें दूर से, करीब देखने का हक सिर्फ हमारा होता। और यूँ ही अपनी सोचों में गुम था और वहीं जंकुक इन सब चीज़ों से अनजान अपने काम में मगन था। तभी ऑफिस के डोर पे नॉक हुआ तो तायोंग अपने सेंस में आया। बाहर वाला पर्सन में आए, कमी सर। तो तायोंग यस, उसका सारा मूड खराब हो गया था और वो पर्सन को बहुत ही घूर के देखता है। तो वह पर्सन अपनी एक सॉफ्ट सी स्माइल कर बोलता है, सर हमें कुछ सिग्नेचर चाहिए इस फाइल पे। आपके डेट यानी मिस्टर किम नहीं है तो सिग्नेचर आप ही करेंगे। तो तायोंग, या लाओ दो। वो बॉय जो तायोंग को फाइल देता है तो तायोंग, इधर। तो वो बॉय, जी। फिर वो बॉय की नज़र जंकुक पे पड़ता है तो वो बॉय जंकुक को थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है, अरे जंकुक तुम। तो जंकुक जो है उस बॉय की तरफ देख बोलता है, सुबिन तुम। तो तायोंग सुबिन को गुस्से से गोया था। तो सुबिन, तुम यहाँ चुप करते हो। तो जंकुक, और फिर सुबिन जंकुक को हक करने के ही बया। तो तायोंग, लो सुबिन फाइल और यहाँ से जाओ। वैसे एक बात, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो सुबिन, वो सर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं कॉलेज के, हम 1 साल हो गया एक दूसरे से नहीं मिला। तो सुबिन फिर से जंकुक को जैसे ही उसके पास पढ़ने लगा। तो तायोंग, अब तुम्हारा काम हो गया है ना, तो अब जाओ। तो सुबिन, जी सर। और वो सैड होकर वहाँ से चला गया। तो तायोंग, जंकुक तुम क्या हर किसी को खुद को हक करने देते हो खुद को। तो जंकुक, नहीं तो फिर उसको हक करने क्यों दिया। तो जंकुक, नहीं तायोंग वो मेरा फ्रेंड है तो हम लोग हक कर लेते, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो तायोंग, बट अब नहीं करना, अब किसी को भी हक करना नहीं है तुमने। तो जंकुक थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो तायोंग, अरे अरे मेरा मतलब किसी को भी ऐसे ही हक नहीं कर लेते, ऐसे हक करना नहीं चाहिए। पता नहीं वो इंसान कैसा हो और कैसे ठोट रखता हो। जंकुक बस ओके बोलता है, वो उसे समझ कुछ नहीं आता है और अपने चेयर पे बैठ गया था। तायोंग अब जो है पूरा ध्यान काम पे लगाने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाया था। अगर चांद सामने हो तो किसका दिल करेगा वो काम में बिजी हो जाए, पर वो काम के बीच बीच जंकुक को ही देखता है। अब ऐसे ही टाइम स्किप होता है, लंच टाइम हो गया था। तो तायोंग, बेबी क्या हम लोग बाहर खाना खाने चले। तो जंकुक, नहीं तायोंग हम लोग यहीं कर लेते हैं। तायोंग को जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो बस जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और वो जाने से मना कर रहा था और वो तायोंग से दूर भागने की कोशिश करता है जो तायोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो, मतलब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो जंकुक, नहीं ही हो, ऐसी बात नहीं है, बस हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हम जाएंगे फिर खाएंगे फिर आएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोली हूँ आप गुस्सा मत होएं। तायोंग को और भी गुस्सा आता है जंकुक की बातों से और वो वहीं के गिलास को मुट्ठी में लेके तोड़ देता है। जैसे तोड़ने के बाद जंकुक के कानों में आता है, वो तायोंग की तरफ देखता है जो गुस्से से उसको ही घूर रहा था। उसकी आइस
लाल थी और उसके हैंड से खून निकल रहा था, उसे खून की तो परवाह ही नहीं थी। तो ये देख जंगकुक डर जाता है और वो ह्योंग फिर जंगकुक को बचपन वाली एक बात याद आ जाता है, जब तायंग ने ऐसे ही हैंड में गिलास को दबा कर रखा था और उसे तोड़ दिया था। उसे कुछ टुकड़े उसके हैंड बचपन में घुस गया था और जब भी जंगकुक ने तायंग को खेलने से मना किया था तभी तायंग ने खुद को हर्ट किया था और आज भी जंगकुक ने मना किया तो उसने खुद को दोबारा हर्ट किया। जंगकुक तायंग के पास आता है और वही ये क्या किया? तो तायंग मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। और वह ये कह के जंगकुक के हैंड से अपने हैंड को छुड़ा लेता है। तो जंगकुक क्या बचपना है हायोंग, हाँ चलो हैंड दो। और वह तायंग को लेके काउच पे बैठ जाता है और उसके बैंडेज बॉक्स लेके उसके बैंडेज करने लगता है और वो भी बिल्कुल ही स्लोली कि तायंग को ज़्यादा हर्ट ना हो। तो जंगकुक बोलता है योंग ये क्या है, आप पागल हो गए हैं? तो तायंग तुम मुझे इग्नोर ना किया करो, तुम्हें पता है मुझे यहाँ हाथ होती है ना बेबी, तुम मुझे क्यों इग्नोर करते हो और तुम मुझे हर्ट करते हो? तो जंगकुक मैंने इग्नोर नहीं किया है, आप अभी भी बचपन में जैसे थे अभी भी वैसे ही, आप बिल्कुल भी चेंज हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं हमेशा आपको इग्नोर कर रहा हूँ? मैंने आपको कभी इग्नोर नहीं किया है ह्योंग। तो फिर तायंग अच्छा तो फिर मुझे मना क्यों करते हो, क्यों हर्ट करते हो मुझे? तो जंगकुक सॉरी अब नहीं करूँगा ओके। तो तायंग पक्का ना अब नहीं करोगे? तो जंगकुक पक्का मैं नहीं करूँगा। तो तायंग यस वरना मैंने और भी खुद को हर्ट कर लेना है, यानी मैं खुद को मार लेना है। तो जंगकुक अरे अरे ह्योंग क्या बातें कर रही हो, अब ऐसा नहीं होगा प्लीज़, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। आप बच्चे बन जाते हैं ऐसे, कितने पॉजिटिव टाइप के हैं, जब आपकी वाइफ होगी तो आप उसके लिए इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो तायंग इन माइंड बिल्कुल मेरी जान, आप ही तो हो मेरी क्यूट सी लिटिल वाइफी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जिसका ख़त्म होने का नाम ही नहीं है और ये अपनी जान से भी ज़्यादा मेरे बस चले। तो मैंने आपको खुद के अंदर समा लेना है कि कोई आपको टच करना तो दूर की बात है, आपको देख भी ना सके। सिर्फ मेरा हक हो आप पर, आपके लिए मैं हर इंतहा तक पॉजिटिव हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं आपके लिए क्रेज़ी हूँ। अगर आप ना मिले तो मैंने खुद ने ही मर जाना है, क्योंकि आपके वजह से ही मेरी सांसें चलता है। आपकी एक मुस्कुराहट मेरे दिन को आशा कर देती है, मेरी ज़िंदगी को संवार देती है। आपके लिए जो भी बोलूँ सो वो कम ही लगता है। आपको मेरी जान ऊपर वाले ने कुछ सोच के ही बनाया होगा और बड़ी फुर्सत से बनाया है। जो आप इतना ब्यूटीफुल हो, आप जैसा इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, जो अंधेरे में भी एक रोशनी यानी चांद की तरह चमकता है। ये किसी का बस न चले कि आपके ऊपर से कोई भी नज़र हटाए, आपको बस हम यूँ ही देखते हैं। मैंने तो अब आपको हासिल करना ही करना है और ये मेरी इंतहा तक हो। फिर वैसे भी किम तायंग जो ठान लेता है वो करके रहता है, अपनी जान को मैं हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान लेना पड़े या खुद की जान देना भी पड़े। आप सिर्फ मेरे हो, मेरी आखिरी चलती सांस तक, क्या आप ऊपर भी सिर्फ मेरे ही हो, आप पे सिर्फ मेरा ही हक होगा। तो जंगकुक तायंग क्या सोच रहे हैं आप, कब से मैं आपको बुलाया हूँ? तो तायंग वो बस कुछ नहीं, क्या बेबी हम लोग चल रहे हो आप हमारे साथ बाहर लंच करने? तो जंगकुक ओके ह्योंग अब मैंने ना किया तो पता नहीं अब आपने क्या ही करना है, तो चले। तो तायंग और वो ऑफिस से बाहर आए। काफ़ी लोग लंच के लिए गए थे, कुछ लोग थे जो उन दोनों के साथ में देख जेलस थे, क्योंकि तायंग कुछ कल का आज में ही क्रश बन चुका था। वहीं जंगकुक कौन सा कम था, कुछ बॉयज उसको लाज भरी नज़रों से देख रहे थे। तायंग को नोट किया और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चिल्ला के बोलता है क्या हो रहा है यहाँ, काम में ध्यान दो ना कि आने जाने वालों पे। चलो जल्दी जल्दी अपने कामों में लगो, यहाँ वहाँ देखना बंद करो। तो सब और जंगकुक सभी सब डर जाते हैं। जंगकुक तो बहुत ज़्यादा ही शौक था उससे बात करने के टाइम। तायंग एकदम मीठी और बहुत ही प्यारी आवाज़ था और यहाँ जैसे ही कोई वो
उन लोगों के ऊपर फंस जाना चाहता हूँ। इस तरीके से बातें कर रहा था। सब अपने काम में ध्यान देने लगते हैं क्योंकि सब डर चुके थे। और कुछ लोग कान में फुसफुसा के बोलते हैं हमारे बॉस कितना खयूस है, और उस बॉय के साथ तो देखो जैसे कि वो कितना स्वीट हो उसके साथ, और हमारे साथ देखो कितना रोज बन रहा है। तायोंग एकदम सबको इग्नोर कर जंगकुक के हैंड को टाइटली पकड़ वहाँ से ले जाता है। और वो दोनों कार में थे तो तायोंग बोलता है बेबी हम लोग कहाँ चले, तो जंगकुक कहीं भी जहाँ आप चाहें। तो तायोंग ओके। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास आके रुकता है। तो तायोंग कार से बाहर आया और वह जंगकुक के लिए डोर को खोला तो जंगकुक खुद भी बाहर आ जाता है। जंगकुक तायोंग के ऐसे सब करने से इसलिए शौक नहीं था, उसको बस ऐसा लग रहा था कि वो तायोंग की ब्रदर है और इसलिए वो सब करता है, और वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, इसलिए जंगकुक भी इसलिए बहुत खुश था तायोंग जैसे इतने अच्छे ब्रदर को पाके। बट उसको ये नहीं पता था कि तायोंग के दिल में उसके लिए कुछ और ही जगह है और कुछ और ही बात है। और वो दोनों फिर रेस्टोरेंट में गए। फिर तायोंग ने जंगकुक के लिए वो सब ऑर्डर किया जो जंगकुक का फेवरेट था। फिर तायोंग बोलता है चलो बेबी खाओ, तो जंगकुक आप नहीं खाए, तो तायोंग आप तो कर शुरू मैं भी खा ही लूँगा इन माइंड, तो मैं आपको देख लूँ तो मेरा भूख खुद ही खुद मिट जाता है। मुझे तो ये भूख नहीं लगा, मुझे तो कोई और सा भूख लगा है। जब मैं आपको खाऊंगा तब जाके मेरी भूख ख़त्म होगा। मुझे उस दिन का बेसब्री से वेट है। और वह अपनी जान को प्यार से खाना खाता हुआ देख स्माइल किया तो जंगकुक ओह माय गॉड आपके हैंड में लगा है, आप इसलिए नहीं खाए, मैं भी देखो कितना बुद्धू हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ आप खा नहीं रहे। और फिर वो तायोंग को अपने हाथों से निवाला बना के उसके पास करता है और वो बोलते हैं ले आप खाए मैं आपको खिला देता हूँ। तो तायोंग स्माइल कर अपने बेबी के हाथों से खाना खा लेता है। ऐसे ही जंगकुक अपने हाथों से ही तायोंग को खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद इन लोग का हो जाता है तो जंगकुक बोलता है ह्योंग मैं अभी आया। तो तायोंग कहाँ जा रहे हो बेबी, तो जंगकुक वो मैं वॉशरूम। तो तायोंग रुको मैं भी चलता हूँ। तो जंगकुक नहीं नहीं मैं अभी आया, बस आप यहाँ मेरा वेट करो। फिर तायोंग जो कुछ नहीं बोलता ओके बोलता है जल्दी आना बेबी। जंगकुक फिर ओके ह्योंग और वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम करके जैसे ही बाहर आने लगा तो उसके सामने एक बॉय आ जाता है और वह जंगकुक को अंदर धक्का दे देता है। तो ये देख जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर उसके साथ इतना झटपट सब कुछ हुआ कि जंगकुक कुछ कर भी नहीं पाया और नहीं देख पाया। और फिर वो बॉय जब जंगकुक को दीवार में पिन करता है तो वो जंगकुक उस बॉय की शक्ल देख बोलता है तुम यहाँ भी आ गए, तुम मेरा पीछे करते करते यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है मेरा पीछा मत करा करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता यार, तुम्हें एक बात समझ नहीं आता है। तो वो पर्सन जंगकुक को दीवार के साथ धकेल उसे पिन कर बोलता है तो तुम्हें अपना स्टेप ब्रदर पसंद आ गया है। तो जंगकुक नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो वो बोल ऐसे कैसे, मैं तुम्हें अपने बना कर ही आऊँगा, चाहे तुम्हें बनना हो या ना बनना हो, अगर तुम मेरे नहीं तो मैं किसी का भी तुम्हें नहीं होने दूँगा। फिर जंगकुक देखो हीसियोंग मैं तुम्हें पहले भी बता दिया हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी से प्यार कराने के लिए, प्यार खुद से होता है, तुम मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकती हो, मैं जब तुमसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता, प्लीज़ यहाँ से जाओ, अगर तुम मुझे जाने नहीं दिया ना तो मैं अपने ह्योंग को बुला दूँगा समझे। तो हीसियोंग बुला दो, वो तुम्हारा इससे ज़्यादा वो तुम्हारा आशिक मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो ये कह के जंगकुक के दोनों हैंड को उसके सर पे पिन कर उसके नज़दीक झुकता है और उसके गले पे जोरों से बाइट करने लगता है। तो जंगकुक को इतना सारा पेन होता है तो वो रोने लगा। उसके जो है जहाँ पे हीसियोंग बाइट किया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा था। तो जंगकुक रोने लगा और वो ये गलत है प्लीज़ छोड़ो, और वह स्ट्रगल करने लगा। तो फिर हीसियोंग जंगकुक के गले में बाइट दोबारा कर देता है। जंगकुक जो जोरों से चीखता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो हीसियोंग जंगकुक के माउथ पे अपने हैंड को रख देता है। जंगकुक दर्द में तड़प जाता है और रोने लगता है, उसकी सिसकियाँ भी बन गया था। हीसियोंग जैसे जंगकुक की लिप्स पे झुक उसे किस करने ही वाला था तो ज़ोर से डोर टूटता है और कोई उसके मुंह पे पंच करता है। हीसियोंग जो है ज़मीन पे जाके गिर जाता है।
तायुंग जो कब से जंगकुक का वहाँ वेट कर रहा था, पर जंगकुक नहीं आया तो वो थोड़ा परेशान हो गया कि उसका बेबी बॉय आखिर कहाँ है गया। फिर वो जंगकुक को देखने आता है और जब वो वॉशरूम के पास ही आता है तो उसके बेबी के रोने की आवाज़ और उसकी सिसकियाँ सुनता है तो वो डर जाता है और फिर वो डोर को तोड़ देता है और हेसियोंग को देख के उसे जोर से पंच कर देता है। हेसियोंग जो ज़मीन पे गिरा था और तायोंग के हैंड लगने से इसकी लिप्स के कॉर्नर से ब्लडिंग भी हो रहा था और जंगकुक अपने फेस पे दोनों हैंड रख जोरों से रोया था। उसे बहुत ज़्यादा हेसियोंग के टच से अनकंफर्टेबल फील हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग जब अपने बेबी के आंखों में आंसू देखता है तो उसका मन करता है कि वो हेसियोंग को यहीं जान से मार डाले। तो फिर वो हेसियोंग के कॉलर पकड़ उसे जो उठाता है और उसके सर को दीवार में मारता है। तो हेसियोंग बोलता है, यू डफट, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो तायोंग, तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो वो हेसियोंग, मैं तुझसे बड़ा साइको हूँ, समझा? तू सो रहा है या मुझे या मैं तेरे को बताऊँ? तो तायोंग, मैं तुझसे भी बड़ा साइको हूँ। अगर तूने मेरे साइको पे देखा ना तो तुझे पता चल जाएगा कि कौन साइको है। और वो उसको जोरों से दीवार में उसके सर को मारता है। हेसियोंग के सर से ब्लीडिंग आने लगता है और जंगकुक सिर्फ रोने लगता है और हेसियोंग को तायोंग जब तक मारता है जब तक हेसियोंग मदहोश ना हो जाए, अधमरा ना हो जाए और इसकी बॉडी में कोई एनर्जी ना बचता है। तो तायोंग जब हेसियोंग को छोड़ देता है, जब वो उठने के लायक भी नहीं होता, फिर तायोंग अपने गार्ड को बुलाता है और हेसियोंग को उनके हवाले करके बोलता है, इसे मेरी जगह ले जाओ। तो गार्ड जो अपने से हमें हिला के हेसियोंग को वहाँ से ले जाते हैं। तायोंग जो जंगकुक की तरफ देखता है और जब वो जंगकुक के गले पे हेसियोंग के बाइट मार्क देखता है तो उसका खून खोलने लगता है और वो जाके जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक भी जो तायोंग को हग बैक करता है और तायोंग को हग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो बोलता है, हियोंग वो मुझे। तो तायोंग, बेबी चुप हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। और वो जंगकुक को काम करता है और वो जंगकुक को बोलता है, बेबी शांत हो जाओ प्लीज़, आप रोए मत। मैं जंगकुक कहाँ चुप हो रहा था और वो भी बेबी की तरह सिसकियों के साथ सिसक सिसक के रो रहा था। ये देख तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा उसका हाई फाई हो रहा था। उसका बस चलता वो सबको यहाँ पे ख़त्म कर दे और जंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है। जंगकुक को तो कुछ पता ही नहीं होता।